हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पासिंग मार्क के क्या क्राइटेरिया रहेंगे, फ़ेल कब होंगे, कितने परसेंट अगर मार्क्स आपके नहीं आएंगे तो आप फ़ेल की सिचुएशन में होंगे, और कितने पेपर में अगर आप फ़ेल हैं तो आप बैक पेपर दे सकते हैं। तो सभी कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का टाइम हमेशा नहीं रहता, तो सभी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये दो काम कर लो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज़ आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर कोई डाउट रहता है तब आप कमेंट करके पूछिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताया रहता हूँ वीडियो में, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, फिर वही क्वेश्चन पूछते हो जो कि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका रहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज़ मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दूंगा अगर उसी से रिलेटेड रहेंगे तो पहले हम बात करते हैं आपके पासिंग मार्क्स के लिए। तो आपको जैसे पता है कि सभी में आपको 33% की रिक्वायरमेंट होती है। एक पेपर में आपको 33% मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब इसे मान के चलिए आपका पेपर 50 नंबर का है, ठीक है। तो आपको इसमें पास होने के लिए कम से कम 17 नंबर की ज़रूरत होगी। जो पेपर आपका 50 नंबर का है, जैसे इंग्लिश का एक पेपर आपका 50 नंबर का होता है, तो उसमें पास होने के लिए आपको 33% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 17 नंबर आप देखेंगे तो होगा। अगर 17 नंबर से आपका कम है तो आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल माने जाएंगे। तो काफ़ी डाउट ये भी रहता है कि क्या, जैसे मान लीजिए इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, ये डाउट रहता है कि क्या सभी सब्जेक्ट्स को मिला के एवरेज किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश के 3 पेपर होते हैं, 50-50 नंबर की इंग्लिश के 3 पेपर होते हैं, ठीक है। देन आप सोचोगे कि मेरा 2 पेपर तो अच्छा गया है, यहाँ पे मैं मान के चलिए आप 35-35 नंबर पा रहे हो, ठीक है। और ये पेपर आपका एक है जो जहाँ पे आप मान लीजिए 5 नंबर या 10 नंबर पा रहे हो, तो आपको ये लगता है कि 35-35 70 ये और प्लस 10 ये 80 नंबर, तो 150 में से अगर हम 80 पाएंगे तो ये तो 33% के ऊपर ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है। तो आपके मन में ये रहता है कि 35 प्लस 10, इसको मिला के हमारा जो नंबर आएगा 80 150 में से, ये तो 33% से ज़्यादा है, तो हम इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सभी पेपर में 50-50-50 के जो पेपर होंगे, सभी पेपर में आपको 33% से ज़्यादा लाने होंगे। इस पेपर में भी 33% से ज़्यादा चाहिए, और इन दोनों पेपर में भी आपको 33% से ज़्यादा नंबर चाहिए पास होने के लिए। इन केस अगर आप मान के चलिए, अगर आप 2 सब्जेक्ट में मान के चलिए 17-17 नंबर पा जाते हैं, यानी पासिंग मार्क्स आप पा जाते हैं, लेकिन एक पेपर में आप 13 या 15 नंबर पाते हैं, ठीक है, 13 या 15 नंबर तक ही रहते हैं, तो इन 2 पेपर में तो आप पास ही रहोगे, लेकिन आपको इसका बैक पेपर देना होगा। और कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि अगर क्या एक सब्जेक्ट में, मतलब किसी सब्जेक्ट के एक पेपर में हम फेल हो गए तो क्या सभी पेपर देने होंगे? नहीं, जिसमें आप फेल होंगे सिर्फ उसी का बैक पेपर आपको देना होगा। इन 2 पेपर में तो आप पास ही हो, सिर्फ इसी का बैक पेपर आपको देना होगा। अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हो तब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। अब ये भी डाउट होगा कि कितने पेपर में अगर हम फेल हों तो बैक लगेगा, यानी फेल नहीं होंगे, बैक पेपर देख के पास हो सकते हैं। उसकी भी आगे हम बात करेंगे। वीडियो को एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात करते हैं बैक पेपर का क्या क्राइटेरिया है, कितने पेपर में आपके बैक लगेंगे, 3, 2, 1 या 4, 5, कितने पेपर का आप बैक पेपर दे के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मतलब कि आप का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप मान लीजिए फेल हो गए हैं, तो कितने पेपर में आप फिर से पेपर दे के इसी साल पास हो सकते हो। तो मैक्सिमम आप 3 पेपर में फेल होंगे तो आप बैक पेपर देके पास हो सकते हो। लेकिन 3 पेपर कैसे होंगे, उनकी क्या कंडीशन है, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी सभी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, फिर वही चीज़ें पूछेंगे जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बताया रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है फिर आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए।
देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 पेपर किस कंडीशन में आप बैक पेपर दे सकते हो। शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो 3 पेपर में आप फेल हों वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का 3 पेपर होता है, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सभी किसी में 2 पेपर होते हैं, किसी में 3 पेपर होते हैं, तो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एंड तक वीडियो के बने रहिए। देखिए जैसे इंग्लिश में मान के चलिए आपका 3 पेपर होता है, तो मान लीजिए आपका नंबर तीनों में 33% से कम है, ठीक है। 33% से आपका नंबर कम है। इस केस में आप इंग्लिश के तीनों पेपर का बैक पेपर दे के इसी साल क्लियर कर सकते हो। तो तीनों पेपर में फेल हैं लेकिन सब्जेक्ट आपका एक ही है, तब आप इस कंडीशन में बैक पेपर दे सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट में जैसे हम एंशिएंट की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए अगर आप दोनों पेपर में फेल हैं तो आप बैक पेपर दे के इसी साल क्लियर कर सकते हो। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि मान लीजिए जैसे एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया और एक हो गया आपका एंशिएंट का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, 3 में से आप एक पेपर में इसमें फ़ेल हो गए और यहाँ पे 2 पेपर होते हैं और यहाँ पे आप एक पेपर में फ़ेल हो गए, तब इस कंडीशन में आप बैक पेपर नहीं दे पाओगे, आप फेल माने जाओगे। कहने का सीधे सीधे ये मतलब है, अगर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपका कितना भी पेपर ख़राब हुआ हो, एक सब्जेक्ट में आप पूरे पेपर में आप फेल हो जाइए, 2 या 3 जितने भी पेपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं, तब इस कंडीशन में आप बैक पेपर दे पाओगे। लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट में, अगर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट में है, मान लीजिए एक इसमें से, जैसा मैंने पहले ही बताया, एक हिंदी में से है, एक इंग्लिश में से है, इस कंडीशन में आप फेल माने जाओगे, आप बैक पेपर नहीं दे पाओगे। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा किस कंडीशन में यहाँ स्टूडेंट फेल हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पे आप फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में अगर आप एक पेपर भी आपका ख़राब होता है, तो इस कंडीशन में आप फेल माने जाओगे। उसके बाद हम बैक पेपर की बात करें कि बैक पेपर आप कैसे देंगे। देखिए जैसे जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा बताया जाएगा, नोटिस यूनिवर्सिटी जारी करेगा कि जिनका बैक पेपर है वो किस तरीके और कब पेपर दे सकते हैं, तो सब कुछ बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, साथ में टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियरली बताई जाती हैं कि कैसे आप बैक पेपर दे पाओगे। रिज़ल्ट के बाद ही सभी चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने सब्जेक्ट में कौन क्या किसका कैसा रिज़ल्ट है, तभी क्लियर होगा। तो जैसा भी होगा आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये 2 काम कर ही लो। तो जिनका भी एक सब्जेक्ट में 2 या 3 पेपर भी ख़राब है वो बैक दे पाओगे। और एक सेकंड, एक सब्जेक्ट से अगर आपका ज़्यादा है तो आपके लिए मुश्किलें तो होंगी ही। तो रिज़ल्ट अक्टूबर में आपके रिलीज़ होंगे। आई होप कि सबके रिज़ल्ट अच्छे हैं, किसी का बैक या फेल ना हो, लेकिन कुछ तो होंगे ऐसे जिनके साथ ऐसा होगा। तो देखते हैं कि कब रिज़ल्ट आता है। 15 अक्टूबर के पहले आ जाना चाहिए रिज़ल्ट। तो आप लगातार अपडेट देखते रहिएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऑलरेडी आपको पता चलता रहेगा सभी न्यूज़। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और जिनको भी ये डाउट है कि फेल और बैक पेपर के रिगार्ड कोई भी डाउट है तो उनकी ये डाउट क्लियर हो सके।